हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुजोत। आज बात करेंगे कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। देखो, मन को कंट्रोल करने से पहले एक क्वेश्चंस अपने आप में पुट करना बहुत ज़रूरी है। समझना बहुत ज़रूरी है कि मन को कंट्रोल करना क्या, किस चीज़, क्या हम कंट्रोल करना चाहते हैं मन के बारे में। अगर हम किसी डिज़ायर को कंट्रोल करना चाहते हैं कि मन से कुछ डिज़ायर वो अपनी मनवाना चाहते हैं, कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जो आप सोचते हैं कि ब्रेन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, आप ब्रेन की सपोर्ट लेना चाहते हैं, या आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं या कुछ और भी अपने ब्रेन से आपको शिकायतें हैं, आप इस अपने ब्रेन को सर्टेन डायरेक्शन में मोल्ड करना चाहते हो। सो इसी चीज़ को हम समझते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले इस बात को समझो कि आपका मन है क्या। आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, वो सभी मन है। एक शब्द में बोले तो आप ही अपने मन हो। आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी फीलिंग है, वो ही मन है। तो आपका मन का एक पार्ट मन के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो भी इंसान मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो कभी नहीं जीतता, वो हमेशा हार जाता है। वो किसी भी स्टेट पे हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों ना हो, अगर वो मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों पे कभी नहीं विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अगर इस मोमेंट पे आपको लगता है तो अगले मोमेंट में आप कुछ और डिज़ायर्स को लेकर मन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। मन को कंट्रोल करना का मतलब है मन को समझना। क्या आप अपने मन को समझते हो? आपका मन है क्या? जो भी आपकी इमोशंस है, जो भी डिज़ायर है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो सारा आपकी बिलीफ सिस्टम से आता है। आप कुछ बिलीव करते हो, कोई आपका बिलीव्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे आपके वो थॉट्स, वो सभी कुछ इमोशंस वो टारगेट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका मन आपके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। पहले इस बात को समझना। अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही हैं, तो ये समझ लो कि ये आपका ही किया हुआ है, आपने कुछ किया है, उसका ही रिएक्शन आपके ब्रेन में थॉट्स की वजह से आ रहा है। अगर आप फियर में हो, अगर आप किसी से, आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन समय पहले आपने किसी के बारे में नेगेटिव बातें की हो, उसका ही रिएक्शन, जो आपने किसी से अपने बारे में, किसी और से बारे में नेगेटिव थॉट सुनी हो, उसी का रिएक्शन आपको ब्रेन में आएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेना कि आपका ब्रेन जो भी काम कर रहा है वो आपका ही रिएक्शन है, वो जो आपने किया हो उसी का रिएक्शन दे रहा है। अब बात समझते हैं कि मन को, इस रिएक्शन को कैसे स्टॉप करना। देखो, सबसे पहले जो एक भी इंसान इस क्वेश्चन को पुट कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, पहली बात वो समझ ले कि उसका ब्रेन बहुत वीक है। वो खुद अपने आप में बहुत वीक है। वीक होने की वजह है क्योंकि वो बहुत चीज़ों में फैला हुआ है उसका ध्यान, वो बहुत सी चीज़ों में उसका ध्यान बटा हुआ है, या बहुत से नेगेटिव इमोशंस से वो गुजर रहा है। इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले कुछ समय अपने आप के लिए निकालें। तकरीबन सुबह का समय आइडियल होता है, या किसी भी समय जो आपको ठीक लगता है। आप कम से कम 1 घंटा अपने साथ बिताइए। कुछ मत कीजिए, बस अकेले बैठिए। तो अपनी जो भी एनर्जी है उसको अपने पर केंद्रित करिए, किसी और पर नहीं, अपने पर केंद्रित करिए। जब अपने पर केंद्रित करोगे, आपका ध्यान जो है वो आपके पास आएगा, तो वो बहुत से नेगेटिव इमोशंस में फैला हुआ था वो वहीं से निकल जाएगा। और जब वो अपने आप पर केंद्रित होगा, उसमें एक बहुत अच्छी समझ का विकास होगा। वो समझेगा अपने आप को और वो स्ट्रांग भी होगा। सो ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, आपको इससे ही फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।